नमस्कार बच्चों। जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था, उससे आगे ये अपना वीडियो नंबर 2 है। इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे, इनकी परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनके उदाहरण देखेंगे हम, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से अध्ययन इस वीडियो में हम करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं। जैसे प्राकृत संख्या, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है, जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याएं अनंत तक होती है। इनको हम n से दर्शाते हैं। प्राकृत संख्याओं को हम n से दर्शाते हैं। जैसे प्राकृत संख्याओं में इसके उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी क्रम में अनंत तक, इसी क्रम में अनंत तक। आगे चलेंगे तो इनको हम n से दर्शाते हैं, बताया था। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है? 1। वापिस से इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं एक बार। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है वे प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और प्राकृत संख्याओं के उदाहरण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी क्रम में अनंत तक। अब हम लेते हैं अपने दूसरा पॉइंट या दूसरी संख्या है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं से आगे या प्राकृत संख्याओं से पहले शून्य लगाने पर जो समुच्चय या परिवार बनता है वही पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वापिस से सुन लो। प्राकृत संख्याओं से पहले शून्य लगा देते हैं, जिससे जो परिवार या समुच्चय बनता है वही अपना या उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण है इनके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी क्रम में अनंत तक, इसी क्रम में अनंत तक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते या नहीं कहलाती है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। नेक्स्ट में क्या है? पूर्णांक। यानी पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दिया जाए या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को और जोड़ दिया जाए तो जो समुच्चय बनता है वो कहलाता है पूर्णांक संख्याएं। इनको हम सीधी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 को सम्मिलित करने पे जो बनता है, जो समुच्चय बनता है वही अपना क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0 को शामिल करने पे जो समुच्चय बनता है वही क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्याएं। क्लियर? इनके उदाहरण है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी क्रम में अनंत तक है। 0 माइनस की संख्या भी अनंत तक होगी और प्लस की संख्या भी अनंत तक होगी। इससे आगे हम चलते हैं, देखते हैं अपना अगला टॉपिक भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा बाकी किसी भी संख्या का भाग जाता है वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं के और खुद के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए या किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए तो वो कहलाती है भाज्य संख्याएं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, इसी क्रम में अनंत तक। ये भी अनंत तक रहता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है।
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। भाज्य संख्या की परिभाषा वापस से देख लीजिए। जिन संख्याओं में खुद के और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग जाए या स्वयं और खुद के अलावा दूसरी संख्या भी विभाजित हो जाए, वही भाज्य संख्या कहलाती है। इनको हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। इनको हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 24, 25, ये इसी क्रम में अनंत तक आगे और भी बहुत सी संख्याएं होती है जो भाज्य संख्याएं होती है। अपना चौथा टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, ऐसी संख्याएं या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो। एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी क्रम में आगे बहुत सी संख्या होती है। अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं में स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता हो, वो कहलाती है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में सबसे छोटा नंबर होता है अपना 2। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, फिर इससे आगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, इसी क्रम में आगे भी बहुत सी संख्याएं होती है। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे इनके बारे में, या इससे आगे देखेंगे हम इनसे आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार। वीडियो को आपको अधिक से अधिक लाइक करना है और इसको कमेंट्स भी करना है कि आपको जो मैं बता रहा हूँ मेरी भाषा, या जो वीडियो में आपको इनके डेफिनेशंस, इनके उदाहरण मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट्स करके बताएं कि हम इसमें और से ज़्यादा क्या सुधार कर सकते हैं, इसके बारे में आप बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।